शंकर ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है। भगवान शिव जी ने स्वयं रामचरितमानस की रचना की है। और यदि सत्य कहूं तो शैव संप्रदाय से ही वैष्णव संप्रदाय की जननी हुई है। नारद जी को अभिमान होता है कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की है। अपने प्रभु के द्वारा जब उनका अभिमान टूटता है तो पापों का प्रायश्चित करने के लिए ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा एक एक भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं और यही से शिव महापुराण की कथा का आगमन होता है। शिव महापुराण की कथा शुरू होती है। ब्रह्मा नारद को बताते हैं एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता सती के साथ भारत में पश्चिम दिशा की ओर अर्थात महाराष्ट्र में जहां अगस्त जी का आश्रम है, नासिक में भगवान ऊपर से उतरते हैं आकाश से और भारत में पश्चिम महाराष्ट्र की ओर जाते हैं। क्या करने? राम कथा को सुनने के लिए, राम कथा का श्रवण करने के लिए, इस रामचरितमानस को सुनने के लिए भगवान शिव अगस्त जी के आश्रम में जाते हैं। अब जब भगवान शिव जी ने स्वयं इस रामचरितमानस को लिखा है तो सुनने क्यों चले गए? वचन के कारण। एक बार विंध्य पर्वत बहुत तेजी से गतिविधि कर रहे थे, बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। सभी देवता लोग परेशान हो गए कि यदि इसी तरह से बढ़ते रहेंगे तो पूरे सृष्टि को दो भाग में बांट देंगे। सभी देव लोग अगस्त जी के पास जाते हैं। तो जो अगस्त ऋषि थे वो पहले काशी में रहते थे। उनको कहते हैं कि जा करके अपने शिष्य को समझाइए, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे सृष्टि का नाश हो जाएगा। किंतु अगस्त ऋषि मना कर देते हैं कि काशी का कौवा भी काशी को नहीं छोड़ता है और मैं इस काशी को छोड़ के आशीर्वाद है कि हम लोग जीवन खा लिया। एक काशी का कौवा भी काशी को नहीं छोड़ता है और मैं इतना बड़ा संत तपस्वी हूँ, मैं इस काशी को छोड़ दूंगा। सभी देवता लोग हार मान करके महादेव के पास जाते कि प्रभु आप ही बोलेंगे तभी अगस्त ऋषि जाएंगे, वरना वो नहीं जाएंगे। महादेव सभी देवता लोगों की विनती को सुन करके अगस्त ऋषि के पास आते हैं और आ करके उनसे जा करके अपने शिष्य विंद को रोकने के लिए कहते हैं। अगस्त ऋषि कहते हैं कि प्रभु अब आप भी मुझे काशी छोड़ने को कह रहे हैं। तब भगवान शिव जी ने अगस्त ऋषि को वचन दिया कि जाइए, एक बार मैं स्वयं सब परिवार आऊंगा और आपसे राम जी की कथा का सुमिरन करूंगा, श्रवण करूंगा। तो इसी वचन का पालन करने के लिए त्रेता युग में भगवान शिव जी अपनी अर्धांगिनी माता सती के साथ अगस्त जी के आश्रम में गए।
अगस्त ऋषि ध्यान में थे, भगवान शिव आए, उनकी आंखें खुली, उन्होंने देखा कि प्रभु आज मेरी छोटी सी गुफा में आए, आज मेरी छोटी सी कुटिया में आए हैं। अपने चेलों को बुलाया और चेलों को बुला करके साथ में महादेव को कहा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। 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 बहाकर प्रेम की गंगा बिछा दो, अरे बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे सरकार आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन
रोशन मेरी गलियां मेरे सरकार आए हैं। हुई रोशन मेरी गलियां मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। अगस्त जी ने देखा कि आज मेरे प्रभु मेरी छोटी सी कुटिया में आए हैं, उनका आदर सत्कार किया, उनके चरण को धो कर करके एक उत्तम आसन दिया है और आसन पे बैठाया है। सेवा के दौरान महादेव सोचते हैं कि ये वक्ता है और मैं श्रोता हूँ, और आज वक्ता ही श्रोता की पूजा कर रहा है। एक कथा कहने वाला ही कथा सुनने वाले की पूजा कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि इनके भीतर थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है अपने ज्ञान पर, अपने सद्बुद्धि पर। अच्छा बताइए, कथा कहने वाला बड़ा होता है या कथा सुनने वाला बड़ा होता है? यदि मैं कथा कह रहा हूं तो मैं अपने मुख से कह रहा हूं, एक ही प्रकार का पुण्य कर रहा हूं, लेकिन आप सब लोग कथा को सुन रहे हैं तो अपने दोनों कानों से सुन रहे हैं, आप मुझसे दोगुना पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। एक गांव था, उस गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। अपार संपदा थी, धन दौलत से पूरा घर भरा हुआ था। लेकिन उस जमींदार के घर के बाहर एक चौकीदारी करता था, एक चौकीदार था। उस चौकीदार का बहुत बड़ा सदस्य था, वो दीन था, गरीब था, उसके पास खाने के लिए एक अन्न भी नहीं था। किंतु जब वो जमींदार के घर की चौकीदारी करता तो जो जमींदार था वो परम धनी था, उसे अपना सब कुछ न्यूछावर कर देता। उसके जमीन से जितना अन्न निकलता, जितना अनाज निकलता, वो आधा उस चौकीदार को दे देता। उस चौकीदार के माता पिता सभी चौकीदार के बीवी बच्चों का पालन पोषण करना, उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्राप्त करवाना, ये भी सब उस चौकीदार, उस सभी सब जमींदार की ही जिम्मेदारी थी। वो जमींदार उस चौकीदार को सब कुछ करता, और धीरे धीरे जब अंतिम समय आया तो जमींदार ने अपनी पूरी संपदा को उस चौकीदार को दान कर दिया, परम कल्याण किया। और आपको बताऊं, यदि आपके हृदय के भीतर यदि किसी के कल्याण करने की भावना जागृत होती है तो उससे बड़ी शिव पूजा कोई नहीं है। जमींदार बूढ़ा हो गया, मर गया, लेकिन अपनी पूरी संपदाओं को मेहनत करके कमाई पूरी संपदाओं को चौकीदार को दे दिया। तो बड़ा कौन हुआ, जमींदार बड़ा हुआ या चौकीदार बड़ा हुआ? जमींदार ही बड़ा हुआ ना, क्योंकि उसने दान किया है, पुण्य किया है। तो इसी प्रकार से मैं चौकी पे बैठा हूँ, मैं चौकीदार हूँ, और आप सभी लोग जमीन पे बैठे, आप सभी जमींदार हैं, तो हर हेड से आप ही लोग बड़े हैं। जब अगस्त जी ने इतना सत्कार किया तो भगवान तो खुश थे, लेकिन जो बगल में थी सती माता, उन्होंने क्या सोचा? सती माता ने सोचा ये हमारी सेवा कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि इनका ज्ञान हमसे कम है, हमसे कम ज्ञानी है, हमसे अधिक ज्ञान नहीं है इनके पास। परिणाम क्या हुआ? 9 दिन तक खाली बैठी रही, कथा को नहीं सुनी, क्योंकि मन में पहले ही विचार कर ली थी कि इनका ज्ञान हमसे कम है। कथा के खत्म होने के बाद प्रातः भगवान शिव माता सती के साथ अगस्त जी को राम भक्ति दक्षिणा में दे करके माता सती के साथ उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, क्योंकि
क्योंकि उत्तर दिशा में ही भगवान का कैलाश था और यहाँ पर दक्षिण दिशा में अशोक वाटिका था। त्रेता युग का समय था। रावण आया और मेरी माँ सीता का हरण करके लेके चला गया। शिव जी ने राम जी का, लक्ष्मण जी का विलाप सुना। सोचा कि कथा को सुना हो तो कान धन्य हो गया है, और यदि प्रभु का दर्शन हो जाए तो मेरे आंखें भी धन्य हो जाएंगी। भगवान रोते रोते आपको यहाँ दर्शन कराऊं। यदि यहाँ से कोई दक्षिण जा रहा है और यहाँ से कोई उत्तर जा रहा है, दोनों विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, तो क्या मिलन होना संभव है? लेकिन भगवान ने चाहा कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, और राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि प्रभु शायद हमारी सीता इस दिशा में गई, चलिए इस दिशा में गए। बाबा ऊपर थे और राम जी आए और ठीक वहीं खड़े हो गए जहां ऊपर थे भगवान शिव थे। और शिव जी ने जैसे ही राम जी को देखा, ए जी शंभु समयाते ही राम ही देखा, शंभु समयाते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम। राम जी ने देखा कि ऊपर बाबा है तो समय का अनुभव होने के कारण परिचय नहीं हो सका। राम जी ने शिव जी का दर्शन किया और शिव जी ने राम जी का दर्शन किया। शिव जी राम जी का दर्शन करके एकदम खुश हैं और खुश होकर के भगवान राम जी का जयकारा लगाते हैं, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और जैसे ही शिव जी जल्दी बना। जैसे ही बाबा भोलेनाथ राम जी के नाम का जयकारा लगाते हैं कि सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, तो इसी बात ने सती जी को भ्रम में डाल दिया। ये सच्चिदानंद है, ये भगवान है, जो अपनी ही पत्नी के लिए रो रहा है, वो क्या भगवान हो सकता है? मैं नहीं मानती ये भगवान है। शिव जी ने बहुत समझाया कि मान जाओ, भगवान है, श्री राम है, लेकिन माता सती एक बार भी नहीं मानी। देखिए जीवन में यदि आप किसी को बहुत बार समझा रहे हैं और वो नहीं समझ रहा है, तब उसे मत समझाइए, तब स्वयं को समझा लीजिए। क्या समझा ले? होई सोई जो राम रचिरा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क
शाखा होकर तर्क बढ़ावे शाखा। राम जी ने कह दिया कि सती यदि तुम्हें इतना संदेह है तो तुम विपरीत जा रही हो, और जो इस भली के विपरीत जाए उसकी भलाई नहीं होती, भली विपरीत भलाई नहीं। यदि तुम्हें इतना ही संदेह है तो तुम जाओ और परीक्षा ले लो, और तुम्हारे आने तक मैं इसी बट वृक्ष के नीचे खड़ा हूं। शिव जी ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। जाओ सती परीक्षा ले लो। लेकिन जाते वक्त भगवान शिव जी ने कहा है, चेतावनी दी है कि सती तुम जिसका परीक्षा लेने जा रही हो ना, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान है। तो थोड़ा सा सोच के विचार करके तब परीक्षण करना। माता सती गई, देखी कि राम आगे आ रहे हैं। फिर माता सती पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ जेही, तेही आवत नर भूप। सती जी ने देखा, सोचा, बहुत विचारा, तो बहुत सोच विचार करने के बाद उनके मन में एक विचार की उत्पत्ति हुई। एक विचार आया कि क्यों ना ये जिसे ढूंढ रहे हैं मैं उसी का रूप बना लूं। यदि भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे, और यदि भगवान नहीं होंगे तो सीधे सीधे कह करके मेरे पास आके रोने लगेंगे। और माता ने सीता जी का रूप बना लिया। देखिए, आप रूप तो बना लेंगे, लेकिन उस मनुष्य का स्वभाव लाना कठिन है। जीवन में कभी भी माता सीता राम जी के आगे आगे नहीं चली, और माता सती सीता जी का रूप लेकर के राम और लक्ष्मण के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण ने देखा और पहचान गए, क्या? नकली भाभी। ये मेरी भाभी हो ही नहीं सकती। मेरी भाभी आज मुझसे आगे आगे चल रही हैं, भैया से आगे आगे चल रहे हैं। लक्ष्मण देखे, विचार करने लगे, मेरी भाभी है ही नहीं। लेकिन राम जी ने देखा, और राम जी का स्वभाव गोस्वामी कहते हैं, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, पीता समेत लिन्ह निज नामो। राम जी ने देखा और कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मण ने बोला नकली है। राम जी ने बोला पता है। लक्ष्मण ने बोला फिर प्रणाम क्यों किया? राम जी ने कहा, आज मेरी परीक्षा लेने आई है, और परीक्षा लेने वाला गुरु होता है, और परीक्षा देने वाला विद्यार्थी होता है, और विद्यार्थी का धर्म है जहाँ किसी भी गुरु को देखे हाथ जोड़ करके प्रणाम करे, इसलिए आज मैंने प्रणाम किया। लेकिन माता सती फिर भी नहीं समझ पाई कि क्या कोई पति अपने पत्नी को प्रणाम करेगा, हाथ जोड़ेगा। माता और नजदीक गई तो राम जी ने देखा और पूछा कि माँ, बाबा कहाँ हैं? आप अकेले अकेले इस बगीचे में घूम रही है। ये बगीचा बहुत भयानक है। सीता को अकेले छोड़ा तो कोई दुष्ट हरण करके लेके चला गया, और आप भी यहाँ पे अकेले हैं। अकेले मत रहिए, जाइए बाबा के साथ रहिए। जैसे ही माता सती ने इस बात को सुना ना, उनके कान अभंग हो गए। माता सीता का रूप लेकर के जो माता सती थी, वो अपने हृदय विचार करने लगी कि अरे, अपनी अज्ञानता के कारण मैंने अपने पति के वचनों पर अविश्वास किया है, अब जा करके क्या उत्तर दूंगी। देखिए, इंसान जैसा रहता है, जैसा किसी इंसान का स्वभाव होता है, जैसा बर्ताव रहता है, किसी इंसान का जैसा रहन सहन रहता है, वो वैसी संगति को ढूंढ लेता है। भजन करने वाला भजन करने वाले को ढूंढ लेता है, खेलने वाला खेलने वाले को ढूंढ लेता है, गाने वाला गाने वाले को ढूंढ लेता है। लेकिन कोई अपनी संगति को ढूंढता क्यों है?
जब कोई भी व्यक्ति जब अकेले रहता है ना, कोई नहीं है, अकेले है, तो उसका अंतर मन उसे कोसने लगता है कि तू पापी है, तू दुष्ट है, तूने उसको ऐसे कहा, तूने उसको मार दिया, तूने चोरी की। उसका अंतर मन उसे कोसने लगता है। इसलिए इंसान जैसा स्वभाव होता है वैसी संगति को ढूंढ लेता है। अब माता सती अकेले हैं, सोच रही कि प्रभु को जा करके क्या जवाब दूंगी। अपने आप को कोस रही है कि मैंने अपने पति के वचनों को नहीं माना और श्रेष्ठ की वचनों का पालन करना ही श्रेष्ठ की पूजा है। आप यदि बहू हैं और आप सबके लिए खाना बनाती हैं, पोछा लगाती हैं, झाड़ू करती हैं, तो यह आपकी सेवा नहीं है। आप अपने पति का ख्याल रखती हैं, उनकी सेवा करती हैं, तो ये आपकी सेवा नहीं है। आप अपने सास ससुर की सेवा करती हैं, हाथ पैर दबाती हैं, तो ये सेवा नहीं है, ये एक बहू का धर्म है। सेवा क्या है? किसी भी वचनों का पालन करना, किसी भी बड़े के वचनों का पालन करना ही पूजा है। किसी भी वचनों, किसी कोई भी यदि बड़ा व्यक्ति है, आप उसके कर्म की पूजा कर रहे हैं, तो कर्म की पूजा ही हमारा धर्म है, कर्म ही पूजा है। माता सती गई, भगवान वट वृक्ष के नीचे थे। भगवान ने देखा और पूछा कि कैसे कैसे परीक्षण किया है, सत्य सत्य बताओ सती। लेकिन मेरी माता ने झूठ बोल दिया। क्या बोला? कछु ना परीक्षा लीन्ह गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। बाबा ने कहा फिर क्या किया? कछु न परीक्षा। भगवान शिव पूछे कोई परीक्षा नहीं ली, फिर क्या किया? कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। ओ किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। बाबा ने देखा कि इसने कोई भी परीक्षा नहीं ली है, प्रणाम किया है। बाबा ने मन ही मन सोचा इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने इतना समझाया, इसको समझ में नहीं आया, वहां पर जाकर के कौन समझाया कि समझ में आ गया। तब भगवान शिव, तब शंकर धरे उधरि ध्याना, तब शंकर देखे उधरि ध्याना, तब शंकर देखे उधरि ध्याना। सती जोगी चरित सब जाना, सती जोगी चरित सब जाना। भोलेनाथ नाथ नाथ, 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 भोलेनाथ नाथ नाथ। और आपको बताऊं, जैसे ही भगवान शिव जी ने देखा कि आज मेरी सती ने मेरी माता का रूप ले लिया है, भगवान शिव एकदम क्रोधित हो गए, एकदम दुखी हो गए। भगवान शिव जी ने सोचा कि आज सती ने मेरी माता का रूप ले लिया है, तो आज के बाद मैं जब भी सती को देखूंगा तो मुझे मेरी माता की याद आएगी, और जिसे देख करके माता की याद आए उसके साथ में गृहस्थ जीवन का निर्वाहन कैसे करूंगा। और यही दुख को लेकर के भगवान ने अपने मन ही मन संकल्प लिया कि आज से मैंने सती का त्याग कर दिया है। यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही।
आकाशवाणी होने लगी कि प्रभु आपसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। अरे आपने अपने भजन के कारण अपनी अर्धांगिनी, अपने प्रेमी भगवान सती को छोड़ दिया। और माता सती ने खाली आकाशवाणी को सुना था, यह सुना था कि भगवान शिव जी ने कोई संकल्प लिया है। अब संकल्प क्या लिया है ये नहीं सुना। और भगवान शिव जी से पूछने लगे कि प्रभु आपने कौन सा संकल्प लिया है, क्या संकल्प लिया है? लेकिन भगवान शिव जी ने नहीं बताया। क्यों? यदि बता दूंगा तो सती को दुख होगा, पीड़ा होगा, तो इसलिए मैंने सती को नहीं बताया। आज के जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो सच बोलने का टेंडर लेके घूमते हैं। कुछ भी हो, मैं तो बोलूंगा जब सच ही, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा। किसी बड़े कवि ने कहा है कि सत्य कड़वा होता है, लेकिन आपको बताऊं ये वाक्य गलत है। सत्य कभी कड़वा नहीं होता। वेद व्यास जी शिव महापुराण में कहे सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, तो इसी कारण से सत्य भी सुंदर है। सत्य कड़वा नहीं होता। तो कड़वा क्या होता है? कड़वा होता है सत्य बोलने का अंदाज। जिस परिस्थिति में आप सत्य बोल रहे हैं वो परिस्थिति कड़वी होती है, लेकिन सत्य कभी कड़वा नहीं होता। सत्यम बुड़वाद प्रियम बुड़वाद, ना बुड़वाद सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए लेकिन प्रिय बोलना चाहिए, और यदि वो प्रिय ना हो, यदि उसके सुनने से किसी को दुख हो तो उसको नहीं बोलना चाहिए। यही धर्म है। भगवान शिव जी ने नहीं बताया, और भगवान शिव जी कैलाश जाते हैं और कैलाश जाकर के अपने सहज स्वरूप में आ जाते हैं। देखिए यहाँ मैं हूँ, आप सब लोग हैं। हर व्यक्ति का अपना एक अलग अलग सहज स्वरूप होता है। अब ये सहज स्वरूप क्या होता है? कोई भी व्यक्ति यदि अकेले है, कमरे में कोई नहीं है, वो व्यक्ति अकेले है, तो अकेले होने के बाद जो वो कार्य करता है वो उसी का सहज स्वरूप है। यदि कोई नहीं है, कमरे में मैं अकेला हूँ और मैं मोबाइल चला रहा, तो मोबाइल चलाना मेरा सहज स्वरूप है। मैं टीवी देख रहा हूँ तो टीवी देखना मेरा सहज स्वरूप है। लेकिन भगवान कैलाश में गए, कैलाश में कोई नहीं है, और भगवान का सहज स्वरूप क्या है? लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव जी का स्वरूप, भगवान शिव जी का सहज स्वरूप है समाधि में चले जाना, ध्यान में चले जाना। अब जब भगवान शिव जी ध्यान में चले गए, माता सती को पता चल गया कि शिव जी ने मेरा जीवन भर के लिए त्याग कर दिया है। लेकिन शिव जी ने मुझसे ये बात नहीं बताई। क्यों? यदि बता देंगे तो मुझे दुख होगा, मुझे पीड़ा होगा, और प्रभु मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मुझे बताए नहीं। हमें जीवन में कोई भी कार्य करना चाहिए, अच्छा बुरा, लेकिन यदि उसे करने से किसी को दुख हो तो उस दुख का भागीदारी नहीं बनना चाहिए, उस कार्य को नहीं करना चाहिए। किसी कवि ने कहा है, अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कुछ व्यक्ति लोगों को अभिमान होता है कि मेरे पास धन है, बहुत बड़ी संपदा है, लेकिन आपको बताऊं साधक कहता है शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पे
जाएगी, दौलत तुम्हारे रह जाएगी। साथ नहीं आता साथ नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। हम सबसे बड़े व्यक्ति हैं, हम श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, बलवान हैं, लेकिन आपको बताऊं, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। क्यों? वहाँ नहीं चलता, वहाँ नहीं चलता, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। संसार में होता है, हम कमी निकालते हैं, तुम्हें उठना नहीं आता, तुम्हें बैठना नहीं आता, लेकिन आपको बताऊं, सार्थक कहता है, पहले तो अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं बुराई औरों में निकालो। क्यों? बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का।